हरे कृष्णा भक्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका सूतक काल जो है कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, साथ ही चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सावधानियां हैं जो उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण से संबंधित आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सितंबर माह के लगने वाले जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में। देखिए, 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसको मून या ब्लड मून जैसा, यानी कि खून के जो चंद्रमा है वह खून जैसा नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी देखा जा सकता है। भारत में ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाएगा, भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण के बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। साल 2025 में यह चंद्र ग्रहण करीब 82 मिनट का, यानी कि 82 मिनट तक चलेगा, जिसमें चंद्र ग्रहण सुर्ख लाल रंग का दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पालन करना चाहिए। साल 2025 में चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को दिखाई देगा, यानी कि लगने वाला है। भारतीय के समय के अनुसार, भारत में जो समय होता है उसके अनुसार 7 सितंबर को रात्रि के करीब 10 बजे से शुरू होगा चंद्र ग्रहण और रात को 8 सितंबर को मध्य रात्रि तक चलेगा। यानी ग्रहण का जो स्पर्श काल है 11:09 से रहेगा और ग्रहण का जो मध्य काल है वह 11:42 तक रहने वाला है। ग्रहण का मोक्ष काल जो है रात्रि 12:23 तक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है जो भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहण का जो सूतक काल है वह भी मान्य है। ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण उसके 9 घंटे पहले, यानी कि 9 घंटे जो होते हैं उससे पहले शुरू हो जाता है सूतक काल, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि पर लगने जा रहा है और इस दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। इस दौरान चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद और शतभिजा नक्षत्र में विराजमान हो सकते हैं। ग्रहण का जो सूतक काल है वह भी कितने बजे से रहेगा तो वो भी जान लीजिए। तो देखिए, साल का जो यह दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा, जिसका कारण से सूतक काल भी मान्य होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पूरे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में 7 सितंबर को सूतक काल 12:57 से दोपहर में शुरू होगा और सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसमें मंदिरों के जो पट हैं वह बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की जो रोशनी है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा का जो रंग है वह लालिमा जैसा हो जाता है और फिर काला रंग का हो जाता है। इसे चंद्र ग्रहण है कहते हैं। तो जो लोग चंद्र ग्रहण है वह 7 तारीख को लगेगा। 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है वह लगने जा रहा है और इस बीच आपको किसी भी प्रकार का जो शुभ कार्य है, या एक तरीके से मैं कहूँ कि पूजा पाठ वाला जो भी कार्य है वह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी मंदिर है वह पूरे तरीके से बंद करने देना चाहिए। मंदिर को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मंदिर जैसे कि दिन के 12 बजे से ही आप मंदिर के जो कपाट है उसको बंद कर दीजिएगा। उससे पहले पूजा पाठ करके और भोग इत्यादि लगा के मंदिर बंद कर दीजिएगा। 12 बजे के बाद कोई भी जो मंदिर है उसको स्पर्श नहीं कीजिएगा, नहीं छुएगा। अगले दिन मंदिर की जब पूर्णतः चंद्र ग्रहण का असर जो है समाप्त हो जाए तब मंदिर को अच्छे से साफ स्वच्छ किया जाएगा और जो पूजा पाठ है वह किया जाएगा। पहले के जो लोग कहते थे कि भगवान के ऊपर जो प्रकोप है वह पड़ा है तभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन अभी वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी लग जाती है तो रोशनी है वो नहीं पड़ती है, इस कारण से चंद्र ग्रहण लगेगा।
तो जो पुराने लोग भी हैं वह अपना मत जो है वह देते हैं, लेकिन आप सबको मैंने बता ही दिया किस प्रकार से चंद्र ग्रहण लगता है। तो किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है, तो जब चंद्र ग्रहण लग जाता है तो सूतक काल पहले ही लग जाता है। तो सूतक काल जो है वो चंद्र ग्रहण के करीब 9 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण जो है वो 5 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो जो भी गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। उनको अपने पेट पर गेरू से लाल रंग बना लेना चाहिए। अगर इससे नहीं बनाती है तो सबसे अच्छा जो उपाय होता है वह गाय का जो गोबर होता है उसको अपने पेट को सर्कल बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो चंद्र ग्रहण का असर होता है वह नहीं पड़ता है, वह उनके जो पेट पर या उनके होने वाले जो बच्चे हैं उस पर नहीं पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो उसका प्रभाव है, जो उसका प्रकोप है, उसका जो असर है बहुत ही भयानक होता है, जिससे जो छोटे बच्चे हैं वह जन्म लेने से पहले उनके ऊपर आप देखते हैं ग्रहण का साया हो जाता है। अगर तो कई बार बच्चे विकलांग इत्यादि हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मान्यता बड़े बुजुर्गों से हम जैसा सुनते आ रहे हैं, चलता आ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो लोग भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको अपने पेट पर जो गाय का गोबर है उसको सर्कल में बना लीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप लाल रंग जरूर से लगा लीजिएगा, इससे ग्रहण का जो असर है वह नहीं होता है। जो किरणें होती है वह आपके पेट पर नहीं पड़ती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी गर्भवती स्त्रियाँ हैं उनको खास ख्याल रखना है। जब सूतक काल या जो भी ग्रहण है समाप्त हो जाए तो उनको स्नान करना चाहिए। हालांकि स्नान जो है वो सबको करना चाहिए, और स्नान करने के बाद मंदिर जो है वो साफ करना चाहिए और फिर पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं उसको स्नान करके जो दान है उसको निकालना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए छूट दी गई है, तो वो लोग भोजन इत्यादि कर सकते हैं, दवाइयाँ इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनको इस दौरान ना ही भोजन करना है, ना ही सोना है, ना ही लेटना है, सिर्फ भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, माला जाप करना है, बाकी भगवान के पास नहीं जाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो इसके साथ ही साथ जब ग्रहण लगता है तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि खुले पदार्थ, जो भोजन इत्यादि बनता है वो सारा दूषित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विषाणु कीटाणु ऊपर से गिरते हैं तो वह सारा भोज्य पदार्थ जो है खाने योग्य नहीं रहता है। तो ऐसे में आप सबको बता दूं कि ऐसे में जो भी सूखी चीज़ें हैं, जो भी मेवा है, नमकीन के पैकेट्स हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, जो खुले हैं, बंद है, तो उनका क्या करना। लेकिन जो खुले हैं उन पर आपको कुसा घास या तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वह ज़रूर से डाल देनी चाहिए, जिससे उनका जो प्रभाव है वह नहीं पड़ता है। वह खाने योग्य जो चीज़ें हैं वह बनी रहती है। भोजन इत्यादि जो भी है वह पहले ही बना लीजिएगा, इस समय बिल्कुल भी मत बनाइएगा और इससे पहले ही खा लीजिएगा। देखिए, एक बात आपको और बता दूं, जो तुलसी की पत्तियां हैं या कुसा घास जो है वह ग्रहण के दौरान आपको नहीं तोड़नी है, उससे पहले ही आपको तोड़कर रख लेना है और जो खाना वगैरह है उसमें आपको डाल देना है। ग्रहण के समय आपको खाना नहीं है, ग्रहण के बाद आप खा सकते हैं, ग्रहण के पहले खा सकते हैं, ग्रहण के समय नहीं खाया जाता है। तो जो भी भोजन बच जाता है वह गाय को या कुत्ते को खिला दीजिएगा, इसके बाद बिल्कुल मत खाइएगा। ग्रहण के बाद जो वो भोजन है वह दूषित हो जाता है, तो आपको नया भोजन जो है वह बनाना चाहिए। जो भी पानी इत्यादि है वो आप उसको यूज में ले लें, जैसे कि बाहर या गाड़ियाँ धो सकते हैं, झाड़ू पोछा या कपड़े धो सकते हैं, घर की सफाई सकते हैं। उस पानी को पिए बिल्कुल भी ना, क्योंकि जो पानी है वह ग्रहण के बाद नया भरना चाहिए। यदि आप मान लीजिए कि बहुत बड़े ड्राम इत्यादि में भरे हैं, आपके यहाँ पानी की दिक्कत है, तो फिर ऐसे में तुलसी का पत्ता या कुसा घास जो है वह उसमें डाल सकते हैं। हरी चीज़ें हैं वह डालने से उसका जो प्रभाव है वो नहीं होता है। तो यह सारी चीज़ें जो है वह छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ज़रूर में ध्यान रखनी चाहिए ग्रहण के दौरान। यह जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जो चंद्रमा है उसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा, तो आपको नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना है, या यूँ कहूँ कि आप घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलिएगा, घर के अंदर ही रहना है, क्योंकि जो इसका प्रभाव है वह अच्छा नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वह आपको रखना है। 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण लगेगा उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूतक काल भी मानना है और ग्रहण भी मानना है। भगवान के पास नहीं जाना है, लेकिन आपको जाप जो है उसको जरूर करना चाहिए। देखिए, एक बात और है, जो लोग गुरुमुख इत्यादि हैं, यानी कि जो अपने गुरुओं से मंत्र इत्यादि लिए हैं, उनको ग्रहण के दौरान कम से कम 11 बार माला की जाप के साथ नाम जरूर लेना चाहिए। चाहे 21 बार, चाहे 108 बार, जो भी आपसे
हो सके आप उसका ज़रूर से उपयोग कीजिए, नहीं तो आपका जो जाप है उसको पूरा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आपको स्नान इत्यादि करके स्वच्छ हो जाना चाहिए। अगर आप स्नान इत्यादि नहीं करते हैं तो इससे भी रहता है कि जब दूसरा ग्रहण आएगा तब तक उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। आप स्नान करने वाले पानी में गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर ही स्नान कीजिएगा, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो भी भोजन इत्यादि नहीं करना है इस वर्ष में आपको ग्रहण के दौरान, आप बहुत सी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ग्रहण के दौरान यानी आपको बस मंत्र को जाप करना है, सोना वगैरह नहीं है। आप जो भी गुरु मंत्र लिए हैं या जो भी शिक्षाएं लिए उसको आप जप सकते हैं, यह बहुत ही उत्तम होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा मंदिर को अच्छे से साफ करके पूजा पाठ करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से जानकारियों को देखने के लिए, व्रत से संबंधित जो भी है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का आपका अन्य सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।